राजन भैया, आपको स्वागत हमारी कार्यक्रम में। धन्यवाद। कुछ घंटे के बाद ही कैंपेन खत्म होने जा रहा है और इलेक्शन अक्टूबर 5 को है। हम पिछले जब आलोचना किए थे, इसके बीच शैलजा फैक्टर जोर से मीडिया में आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में, आप बोल सकते हैं गोदी मीडिया में आया। क्या सचमुच शैलजा एक फैक्टर है? वो प्रचार में नहीं जुड़ रहे थे, अभी वो बेबाक होके इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या सीन है? आपको क्या दिखने मिला? आप तो बात किए होंगे बहुत सारे कांग्रेसी नेता से, और क्या शैलजा सबसे बड़ी दलित लीडर बन के उभर रही है हरियाणा पॉलिटिक्स में, ना ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जब हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे तो ये स्थिति थी कि शैलजा जी मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी, अपने दुखी होने की बातें कर रही थी, अपने नाराज होने की बातें कर रही थी, और अपने मुख्यमंत्री एम्बिशंस को भी छुपा नहीं रही थी, बोल रही थी, और प्रचार में भी नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी चुनाव प्रचार में आए, उनकी जो पहली रैली थी वो असंध में थी, और असंध जो सीट है वो शमशेर गोगी विधायक हैं जो शैलजा गुट के माने जाते हैं। तो उस रैली के माध्यम से शायद उन्होंने पैसिफाई किया कुमारी शैलजा को। उन्होंने जो डेब्यू किया अपना इलेक्शन का, वो कुमारी शैलजा के लॉयलिस्ट के क्षेत्र से किया, और उसके बाद में कुमारी शैलजा लगातार चुनाव प्रचार में दिखने लग गई। प्रतिदिन लगभग 3 रैलियां वो कर थी अलग अलग जगहों पर, ज्यादातर ऑफकोर्स अपने ही लोगों के इलाके में कर रही थी, लेकिन फिर भी प्रतिदिन 3 रैलियां करती हुई दिखी। और कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 दिन पहले, एक रैली हुई थी। राहुल जी बेसिकली रोड शो फॉर्म में रैलियां कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जीटी रोड पर ट्रैवल करते हुए उन्होंने एक रैली भी एड्रेस की थी, जिसमें कुमारी शैलजा एक तरफ थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे, बीच में राहुल गांधी थे। तो स्टेज पर सबने जब एक दूसरे के हाथ पकड़ के उठाए तो बीच में राहुल गांधी पीछे हट गए और उन्होंने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के हाथ स्टेज पर ही मिलवाए। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था ऑफ कोर्स। और उसके बाद में बयान भी आया राहुल गांधी कि कांग्रेस पार्टी शेरों की पार्टी है, इसमें कई सारे शेर एक साथ रहते हैं, कभी कभी हमारे शेर लड़ जाते हैं, मेरा काम है उन शेरों को दोबारा से साथ मिलाना। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो हाईकमान का बहुत क्लियर कट जैसे कि शैलजा जी की जो नाराजगी थी उसको दूर किया जाए। टिकटों में ऑफकोर्स उनकी कम चली, भूपेंद्र हुड्डा कैंप की ज्यादा चली। प्रचार में उनको खुद को भी टिकट नहीं मिला कि वो भी लड़ना चाह रहे थे असेंबली पोल। हाँ, बल्कि वो अभी लोकसभा में सिरसा से सांसद है। हाँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये किया है कि सांसदों को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने तो एक राज्यसभा सांसद है जिनको टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रिंसिपल पोजीशन ली कि सांसदों को टिकट नहीं दी जाएगी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला और शैलजा दोनों को टिकट नहीं मिला। मगर तो इस जेस्चर के बाद में एक तरीके से देखा जाए तो जो डिसयूनिटी का माहौल बताया जा रहा था, खासकर बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जा रहा था कि एक दलित के, ये दलित विरोधी हैं भूपेंद्र हुड्डा, और एक दलित को नहीं चाहते कि उसको कुछ मिले, वो सारी की सारी चीजें मुझे लगता है दूर हुई हैं ग्राउंड पे। दूसरा सवाल जो इसके साथ आपका था कि क्या कुमारी शैलजा बहुत बड़ी दलित लीडर हैं, क्या उनके कहने से दलित वोट करता है? लेकिन मेरे हिसाब से अभी हरियाणा की स्थिति ये है कि वहां पर कोई भी ऑटोनोमस दलित लीडर उस तरह का नहीं है जिस तरह के आपको यूपी में या बिहार में देखने को मिलते हैं, खासकर यूपी में देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा की स्थिति में निश्चित रूप से कुमारी शैलजा कितना भी बड़ा कद रखें, लेकिन कुमारी शैलजा कोई जन नेता नहीं है। कुमारी शैलजा का क्षेत्र पहले अंबाला रहा और अब वो सिरसा से सांसद हैं। उस क्षेत्र में भी, अंबाला में फिर भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर 5,000-10,000 वोट हो सकता है उनके कहने से पड़ जाए, लेकिन वो इलेक्शन का रुख पलटने वाली नेता एकदम नहीं है। तो फिर ये जो माहौल बन रहा है उसके पीछे कारण क्या है? एक कारण तो निश्चित रूप से ये है कि बीजेपी को एक मुद्दा मिला, और दलित वोट अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एकदम उस पर गिद्ध दृष्टि अपनी गड़ाए हुए हैं। तो दलित वोट में थोड़ा भी अगर छितराव होगा, बिखराव होगा, उसका नुकसान या फायदा किसी पार्टी को हो सकता है। तो इसीलिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ट्राई कर रहे थे दलित वोट एकदम इंटैक्ट रहे, खासकर चमार वोट जिस खास से शैलजा जी आती हैं। और दूसरा ये है कि ये पहला मौका है हरियाणा पॉलिटिक्स में जब लोग
गंभीरता से इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कोई दलित सीएम बन सकता है। नहीं तो वो डोमिनेंट कास्ट का क्षेत्र रहा है, लंबे समय तक जाट रहे, यादव या सैनी अभी हैं, बीच में पंजाबी खट्टर जी आए थे और बिश्नोई। तो डोमिनेंट कास्ट के इलाके में ये पहला मौका था जब दलित के सीएम बनने के चांस से लोग ये अटकल लगा रहे थे कि अगर 60 सीट से कांग्रेस पार करती है तो हाईकमान फैसला लेगा, तब हो सकता है दलित सीएम बना दे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की उम्र हो चुकी है और दीपेंद्र हुड्डा भी जवान है, उनके पास और कई सारे अवसर आएंगे। तो इस वजह से एक आकांक्षा दलित समुदाय की दलित सीएम के नाम पर लग गई थी। उसमें शैलजा जी प्राइमरी फेस थी, लेकिन शैलजा जी के कहने की वजह से ये सब हो रहा था ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है परिस्थितियों का एक तरीके से एक सिचुएशनल स्थिति एक बात थी जिसमें कुमारी शैलजा को डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा मिला।